जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का घर परिवार सब मस्त होगा। और दोस्तों, यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो की खत्म होने के बाद आप दोस्तों क्लास नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर दोस्तों 3 आराम से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको अगला क्लास बहुत मस्त समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जिसका नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम आपका क्या है, संख्या पद्धति। और दोस्तों हम लोग आज स्टार्टिंग करने वाले हैं किसके बारे में, विषम संख्या के बारे में। आज दोस्तों हम लोग विषम संख्या के आधारित पे क्या करेंगे दोस्तों, एक दो प्रश्न भी बनाएंगे और हम इसके बारे में जानबो करेंगे कि विषम संख्या क्या होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे लिखे हुए वैसे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपको कोई बोल दे कि बता विषम संख्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग आराम से बता सकते हैं कि वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि 2 से पूरी तरह ना कटे, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। तो आइए दोस्तों जरा से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे जैसे विषम संख्या स्टार्टिंग कहां से होते हैं, तो स्टार्टिंग होते हैं दोस्तों आपका एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, नौ, 11, 13, 15 डॉट डॉट। इधर जितना भी संख्या मैंने लिखा दोस्तों, इस प्रत्येक संख्या आपका कैसा संख्या है, तो ये आपका प्रत्येक संख्या विषम संख्या है। तो चलिए दोस्तों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक 2 से नहीं कट पा रहा। अगला दोस्तों तीन भी आपको 2 से कटने वाला नहीं है। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए पांच, पांच भी 2 से कटने वाला नहीं है। अगला कितना दोस्तों, अगला आपका सात। यानी कहने का मतलब दोस्तों सात भी आपका 2 से कटेगा नहीं। यानी कहने का मतलब दोस्तों जितना भी संख्या यहाँ पे मैंने लिखा हो प्रत्येक संख्या मेरा क्या दोस्तों, विषम संख्या है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दोस्तों विषम संख्या का इकाई अंक। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टार देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे विषम संख्या, विषम संख्या का इकाई अंक, विषम संख्या का इकाई अंक। देखिए दोस्तों विषम इकाई कौन बनाए दोस्तों, आपका एक होगा, अगला तीन होगा, अगला पांच, अगला 9 और दोस्तों यही है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यदि आपको कहीं पे भी एक, तीन, पांच और 9 दिखाई दे, कहां पे दोस्तों, अंत में, कहां पे दिखाई देना चाहिए, अंत में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि विषम संख्या है। कोई दिक्कत दोस्तों? एक, तीन, पांच और यहाँ पे होगा सात। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सात और वो होता है 9 होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले, विषम संख्या का इकाई अंक आपका क्या क्या होगा दोस्तों, एक, तीन, पांच, सात और 9। यदि दोस्तों ये आपका इकाई अंक पे कहीं पे भी दोस्तों आपका एक, तीन, पांच, सात और 9 दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि दोस्तों कैसा संख्या है, ये आपका विषम संख्या है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, अब दोस्तों हम लोग अगला लिखने वाले हैं यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन संख्या बोले दोस्तों हम लोग, विषम संख्या। तो लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों सबसे छोटी कितना होता है, एक। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या एक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तुम लोग बोलेंगे यहाँ पे कितने होते हैं, एक होते हैं। आइए अब आगे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सबसे, सबसे बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या। तो कितने होते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे हम लोग अपरिभाषित। क्या लिखेंगे दोस्तों, अपरिभाषित, अपरिभाषित होते हैं, अपरिभाषित होते
कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आप देखने वाले हैं दोस्तों, यदि 10-15 को लगातार आपको विषम संख्या दे देगा और बोलेगा पता चलेगा योगफल कितने होते हैं, तो आइए दोस्तों जैसे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का क्या लिखेंगे दोस्तों, विषम संख्या का योग्यफल, योग्यफल। तो मैं कितना बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे योग्यफल, यहाँ पे लिख दे योगफल n का स्क्वायर होते हैं, n का स्क्वायर होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल, तो कितने होते हैं दोस्तों, n का स्क्वायर होते हैं। कोई दिक्कत? आइए अब अगला देखते हैं। यदि दोस्तों आपको बोलते हैं माध्य, यानी दोस्तों माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत, क्या बोलते हैं, औसत। यदि दोस्तों आपको पता नहीं हो तो दोस्तों आप पार्ट नंबर 3 को आराम से जाके आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरी तरह से औसत के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार, लगातार विषम संख्या का, विषम, विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, या औसत का दोस्तों दूसरा नाम होता है माध्य, n होते हैं, n होते हैं। दोस्तों अभी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम प्रत्येक के बारे में दोस्तों एक एक करके प्रश्न आपको जरूर बताएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि औसत का कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग औसत, औसत, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, माध्य। तो आइए दोस्तों औसत बोले या आपको माध्य बोले, तो आइए हम दोनों का फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग सभी संख्याओं, सभी संख्याओं का योग्य बट्टे, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे कुल संख्या, क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे कुल संख्या। ये दोस्तों किसका सूत्र होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है औसत बोलिए या इसको आप बोलिए माध्य, दोनों का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, एक ही होता है। आइए दोस्तों आपको एक बार बता देते हैं, विषम संख्या का इकाई अंक क्या क्या होते हैं दोस्तों, होते आपका है 1, 1, 3, 5, 7 और 9। अगला दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या कितना होती है, तो कितना होता है दोस्तों, 1। अगला सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे दोस्तों हम लोग अपरिभाषित, क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, अपरिभाषित। अगला प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कितने होते हैं, n का स्क्वायर, कितना बोलेंगे दोस्तों, n का स्क्वायर। अगला प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बोले या आपका माध्य बोले तो कितना होते हैं दोस्तों, हम लोग बोलेंगे कितना, n होते हैं, कितने होते हैं, n। यदि दोस्तों आपको बोले औसत या माध्य का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे दोस्तों सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए जरा सा, ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको इस लाइन में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों अब जरा हम विषम संख्या के बारे में एक दो गो प्रश्न आराम से बना लेते हैं। आराम से आप दोस्तों इसको उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम जरा इसके बारे में क्या करते हैं, प्रश्न को हल कर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे प्रथम 5 लगातार, प्रथम 5 लगातार विषम संख्या का योग, विषम, विषम संख्या का योग्य, योग्य फल, योग्य फल ज्ञात
करें। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए इसको हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को दोस्तों हम लंबा तरीका से बनाते हैं। क्या बोले दोस्तों, पहला प्रश्न हम कैसे बनाते हैं, लंबा तरीका से बनाते हैं। आइए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग प्रथम 5 लगातार, प्रथम 5 लगातार विषम संख्या, विषम संख्या। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग कीजिए। तो स्टार्टिंग कहां से होता है दोस्तों, आपका 1 से। तो लिखेंगे 1 3 5 7 और ये हो गया दोस्तों कितना आपका 9। देखिए गिन के क्या दोस्तों, ये आपका 5 को हुआ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे योग्यफल। अतः क्या लिख देंगे दोस्तों, इसलिए। चलिए दोस्तों आइए, अब यहाँ पे योगफल का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक को ज्वाइन करना। प्रत्येक को क्या करना, आपको ज्वाइन करना। तो आइए ज्वाइन करते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 9। आइए दोस्तों ज्वाइन करते, देखिए ज्वाइन करके आप अगला ये दोनों को ज्वाइन कीजिए तो हो गया 10, और ये दोनों को ज्वाइन कीजिएगा तो आपका हो गया 10, 10 10 कितना हो गया 20, 20 और दोस्तों 5 कितना हो गया 25। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए जरा सा हम लोग क्या करते हैं, इसी को अब एगो आपको अगला प्रश्न देते हुए इसी को हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं जरा सा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों में कितना नंबर, 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दे दे आपको प्रथम 7 लगातार, 7 लगातार विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योग्यफल, योग्यफल, योग्यफल क्या करें दोस्तों, यहाँ पे आपको दे दे ज्ञात कर। यहाँ पे दोस्तों आपको लाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों का के बाद को क्या लिखे, हम योगफल लिखे। तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब इसका हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे प्रथम 7 लगातार, लगातार कौन संख्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग विषम संख्या। तो बताइए दोस्तों कि विषम संख्या स्टार्टिंग कहां से होते हैं, तो स्टार्टिंग होते हैं 1 से। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 7 9 11। देखिए दोस्तों कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे 13। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको पहले दोनों मेथड से बनाते हैं। पहला लंबा तरीका से बनाएंगे और दूसरा दोस्तों हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। तो आइए अब यहाँ पे लिख देंगे योगफल। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग योग्य फल। आइए दोस्तों योगफल ज्ञात करते हैं। तो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। आइए दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके देखते हैं। पहला ये दोनों हो गया 20, कितना हो गया दोस्तों 20, 20 और ये दोनों हो गया 20, 20 में कितना हो गया दोस्तों 40, 40 और यहाँ पे हो गया 9, यानी कहने का मतलब दोस्तों कितना हो गया 49। इसका आंसर कितना निकलेगा दोस्तों आपका 49। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया आपका लंबा तरीका। ये क्या बोले दोस्तों, ये आपका क्या तरीका हो गया, ये आपका हो गया लंबा तरीका। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ट्रिक से। क्या देखते हैं दोस्तों, ट्रिक, TRIC। ट्रिक है दोस्तों प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्या, विषम संख्या का योग्यफल, विषम संख्या का योग्यफल। योगफल क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला नहीं तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। योगफल होते हैं n का स्क्वायर। वो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत होता होगा। तो आइए हम इसके जगह पे यहाँ पे लिख देते, क्या लिख देते हैं n का स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों कि आपका n का मान कितना है। तो हम देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे n के। तो बताओ दोस्तों n का मान कितना 7। तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसके ऊपर में n बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 7। कितना हो गया 7। अब बताइए तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, लिख देंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर बराबर 7 सत्ते
49, ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस लाइन में जो भी आपको बताए आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए दोस्तों 1 मिनट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप आराम से इसको उतार लीजिएगा। हम इसी में एक लंबा तरीका बना के आपको दिखा देते, देख लीजिए आप यहाँ पे 1 मिनट। ये बहुत ही लंबा जगह लेता है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दे देगा प्रथम 100, कितना दे दिए दोस्तों आपको 100 नहीं देते, यहाँ पे दे देते 20। प्रथम 20 लगातार विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिख लेंगे दिया है, क्या दिया दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे n बराबर, n बोलते हैं किसको दोस्तों, ऊपर वाले, ऊपर में कितना है 20, तो यहाँ पे लिख दिए 20। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न, अरे क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्या, विषम संख्या का योगफल, योग्य फल। तो अब लिख देंगे दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे n का स्क्वायर। बताइए दोस्तों कि n का मान कितना है, n का मान आपका कितना 20, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 20 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ पे हो गया 400। ये हो गया, निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। यदि दोस्तों आपको पता नहीं चला तो आप देखिए यहाँ पे 20 गुना 20 कीजिएगा तो आपका टोटल क्या निकलेगा 400। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको विषम संख्या के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको इतना बताने के बाद भी यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को किसी दोस्तों के पास नहीं भेजे हैं तो दोस्तों आप आराम से आप हमारे वीडियो को 5 दोस्तों के पास आराम से सेंड कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब का बटन दाबिएगा। तो दोस्तों हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। और दोस्तों आपसे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दोस्तों आपको हम बता रहे एक एक चीज, यदि आप ऐसे तैयारी कर लेते हैं तो आपको 10वां क्लास में भी कोई भी चीज का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।